Hello, my dear viewers. I want to know, are you spontaneous in English? When you speak in English, are you spontaneous? क्या आप spontaneous हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं? आइए सबसे पहले spontaneous का मतलब जान लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि आर यू स्पॉन्टेनियस, तो इसका मतलब है कि आप उस स्थिति में आ गए हो जब आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा और मैंने कई बार सुना है, छात्र यह कहते हैं, सर व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश देन आई हैव टू ट्रांसलेट द टेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है बोलने से पहले। तो अगर आपकी ये कंडीशन है, देन यू आर नॉट स्पॉन्टेनियस एंड योर इंग्लिश इज नॉट स्पॉन्टेनियस। जब आप हिंदी बोलते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन नहीं होता कोई भी, राइट? ऑटोमेटेड मोड पे आ गई आपकी हिंदी, है ना? सिमिलरली आपकी इंग्लिश भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इंग्लिश भी हिंदी की तरह स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। एंड आवर इंग्लिश शुड रियली बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब यही है, मतलब नेचुरल, है ना? हमें एफर्ट्स ना लगाने पड़े। व्हेन इट बिकम्स एफर्टलेस और प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो जाता है ना? जब आप वाहन चलाते हैं, साइकिल, बाइक या कार, तो इनिशियली शुरुआत में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, कार चल रही है लेकिन आप बात कर रहे हो, है ना? आपको कार के चलाने पे ध्यान नहीं देना पड़ता। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, राइट? सो यू हैव टू मेक एवरीथिंग स्पॉन्टेनियस। तो इंग्लिश में देखो, शुरुआत में ये दिक्कत आएगी ही। इनिशियली इट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। शुरू में ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, आपको हिंदी से ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस इट विल बी स्पॉन्टेनियस। आशा करता हूं कि आपको स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।